हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो वेलकम बैक टू द 4th एपिसोड ऑफ मैप एनिमेशन ट्यूटोरियल। सो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस मैप एनिमेशन के ट्यूटोरियल में प्रॉमिस किया था दैट आई विल टीच यू हाउ टू क्रिएट दीस काइंड ऑफ एरो मैप एनिमेशंस एंड हियर इट इज। सो ये ट्यूटोरियल वीडियो काफी ज्यादा सिंपल रहने वाला है। मैं आपको नीतीश राजपूत के वीडियो में से इस मैप एनिमेशन को क्रिएट करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स अलोंग विद अ पेड प्लगइन कॉल्ड जियोलेयर्स 3। बट आप इसका जुगाड़ कर सकते हो एंड उसमें अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए देन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो में मैं जियोलेयर्स 3 के बेसिक्स के बारे में कोई भी चीज नहीं समझाऊंगा। अगर आपको वो समझना है देन आप लोग मेरे इस वीडियो के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एपिसोड्स को चेकआउट कर सकते हो। उनके जो लिंक्स है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप लोग उन वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हो। उससे आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। एंड बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो लेट्स जस्ट कंपेयर। तो अभी जो आप लोग एनिमेशन देख रहे हो वो नीतीश राजपूत के वीडियो का ओरिजिनल एनिमेशन क्लिप है, बट अभी जो आप देख रहे हो वो मैंने क्रिएट किया है। एंड आई बिलीव कि दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए आए हो देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। सो आपको सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लेना है। फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को न्यू कंपोजिशन क्रिएट करना नहीं है, आपको चले जाना है जियोलेयर्स 3 वाले पैनल पर। देन आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। देन इस मैप कंपोजिशन का नेम आप कुछ भी रख सकते हो और यहाँ पर साइज मैंने लिया है 1920x1080p। फ्रेम रेट यहाँ पर 60 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड ड्यूरेशन 5 सेकेंड्स। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आप कुछ भी मैप स्टाइल चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर चूज करता हूँ एडवांस। एंड देन यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको गॉट इट पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर गॉट इट पे। एंड देन कुछ इस तरीके का यहाँ पर आप लोगों को मैप कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको सिंपली चले जाना है प्रोजेक्ट पैनल पे। देन यहाँ पर मैं ये इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैंने ये इमेज यहाँ पर इंपोर्ट किया है। देन इसको सिंपली आपको टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये रिसाइज किया है और वो इसी वजह से किया है कि हम लोगों का जो मैप का जो कलर है वो इस तरीके का सेम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कलर चेंज करेंगे। हम लोगों का जो मैप का कलर है वो चेंज करेंगे, इसके तरह बनाएंगे। तो वो करने के लिए आप लोगों को चले जाना है जियोलेयर्स 3 वाले पैनल पर। देन आप लोगों को यहाँ पर 3 लाइंस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपने जो भी मैप स्टाइल सिलेक्ट किया था उसको फिर से सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर देख सकते हो बेस का यहाँ पर आप लोग कलर देख सकते हो, तो इस पे आपको क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर सिंपली हम लोग जूम करते हैं। यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले तो चले जाना है विंडो पे। एंड देन ये जो इन्फो है इसको यहाँ से ऑन करना है। देन यहाँ पर देख सकते हो जब आपका माउस होवर करोगे उन सब एरियाज में तो वहाँ का जो पर्टिकुलर कलर है वो यहाँ पर इन्फो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाय द वे, अगर आपको जियोलेयर्स 3 का बेसिक्स जानना है एज वेल एज कुछ इस तरीके का फ्लैग वेविंग एनिमेशन क्रिएट करना सीखना है देन आप लोग इस सीरीज का जो फर्स्ट एपिसोड है वो चेकआउट कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बेस का जो कलर है वो यहाँ पर रेड के लिए 64 है, ग्रीन के लिए भी 64 है और ब्लैक के लिए भी 64 है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली ये जो वैल्यूज है यहाँ पर आप लोगों को एंटर करने हैं। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देन सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर देख सकते हो बेस का जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो गया है। अभी हम लोगों को ये जो वाटर का कलर है वो यहाँ पर चेंज करना है, तो उस पर सिंपली क्लिक करना है। देन यहाँ पर हम लोग माउस होवर करते हैं तो यहाँ का जो वाटर का जो कलर है वो भी यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ के कोड्स आप लोगों को याद करने हैं। जैसे रेड के लिए 214 है, ग्रीन के लिए 198 है एंड ब्लैक के लिए 175 है। तो सिंपली ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। देन आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो वो जो मैप का जो कलर है वो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम हो चुका है। देन आप लोगों को अप्लाई पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर देख सकते हो आपका जो एंटायर मैप का जो कलर है वो यहाँ पर इस थीम के साथ चेंज हो चुका है, सेम हम लोगों का लगने लगा है। और यहाँ पर जो आप लोगों का विनियट दिख रहा है वो हम लोग बाद में एक ल्यूमेट्री कलर का यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर लगा के वो हम लोग ठीक कर लेंगे। देन आपको सिंपली यहाँ पर फिर से अप्लाई पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर ये जो इमेज है इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर फिर से हम लोग इंसर्ट करते हैं वही सेम इमेज। एंड देन यहाँ पर इसका स्केल घटा देते हैं, अराउंड 58 रखते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों को ये एडजस्ट करना है, यही सेम जो हम लोगों का मैप है वो यहाँ पर लाना है। तो वो करने के लिए सबसे पहले तो इसका जो ओपेसिटी है वो घटा देते हैं, टी प्रेस करना है। एंड देन इसका ओपेसिटी को अराउंड 50% कर देते हैं। देन आपको चले जाना है जियोलेयर्स 3 वाले पैनल पर। एंड देन यहाँ से आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो इसके मैप को कुछ इस तरीके से। बाय द वे, अगर आपको मैप रूट एनिमेशन क्रिएट करना सीखना है देन आप लोग मेरे इस सीरीज के सेकेंड एपिसोड को चेकआउट कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने कुछ इस तरीके का मैप रूट एनिमेशन क्रिएट करना सिखाया था जो कि आप लोगों ने बहुत से क्रिएटर्स के वीडियोस में देखे ही होंगे। तो इस वीडियो के बाद आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों का जो मैप है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर एग्जैक्टली सेम उसी जगह पर आ चुका है। यहाँ पर इसके ओपेसिटी को 100% करते हैं और इसको अगर मैं ऑफ एंड ऑन करता हूँ कुछ इस तरीके का आप लोगों को
देखने को मिलेगा। तो अभी हमें ये एरोस क्रिएट करने हैं। तो ये एरोस क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सिंपली ये जो ड्रॉ एरो का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, इस पे गॉट इट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो आपका सेंटर में जो एंकर पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर लेकर चले जाना है। देन इसको यहाँ पर जूम करना है। पेन टूल यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और ये जो आप लोग एरो क्रिएट करोगे ये जो आप लोगों का मेन मैप कंपोजिशन है उसके साथ ये पेरेंट रहेगा। यानी अगर आप इस मैप कॉम्प को अगर आप लोग यहाँ से अगर आप लोग चेंज करते हो तो उसी के साथ साथ ये जो एरो है वो भी चेंज होगा, यानी ये अपने पोजीशन से मूव नहीं होगा। तो अभी आपको इसके एरो को थोड़ा सा एडजस्ट करना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देन यहाँ से आप लोग सबसे पहले तो कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको रेड कलर बना देता हूँ या फिर इस पिक टूल को लेकर इस कलर को चूज करते हैं एंड देन ओके, इसको भी यहाँ पर इसी सेम कलर का बना देते हैं। बाय द वे आई डू फ्रीलांसिंग, सो किसी को अगर मेरे साथ कांटेक्ट करना है देन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और एल्स यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू माय बिजनेस ईमेल। सो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। देन इसको ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सेम उसी कलर का यहाँ पर हम लोगों का एरो है और यहाँ पर हम लोग इसके सेटिंग्स को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्लाइडर है इसको यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करना है, यहाँ पर 30% रहने देते हैं। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर गैप्स दिखाई दे रहे होंगे तो यहाँ पर देख सकते हो डैश गैप है तो इसको 0 कर देना है। देन इसके स्लाइडर को जितना आप लोग इंक्रीज करोगे यहाँ पर देख सकते हो इसका जो स्टार्ट है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पतला हो जाता है एंड देन यहाँ पर जितना ज्यादा आप लोग घटाओगे वो उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का एरो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है एंड उनका अगर एनिमेशन आप देखोगे तो उनके एनिमेशन में भी कुछ इस तरीके का ही यहाँ पर देख सकते हो कि एनिमेशन था एरो का, यहाँ पर देख सकते हो। तो हमने भी कुछ इस तरीके का ही यहाँ पर क्रिएट किया है। इसको अगर मैं फिट करता हूँ यहाँ पर देख सकते हो और इस एरो के स्पीड को आप लोग डिक्रीज कर सकते हो, यू प्रेस करना है। देन यहाँ पर आपको एक्टिव जो की फ्रेम्स है वो दिखाई देने लग जाएंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इस फ्रेम से इनको एनिमेट करते हैं और इसको यहाँ पर लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इस फ्रेम से मूव होगा। ये ज्यादा स्लो हो चुका है तो यहाँ पर रखते हैं। तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। बाय द वे इस वीडियो को मैंने फरवरी मंथ पे रिकॉर्ड किया था बट उस टाइम पे मैंने इंटायर एनिमेशन क्रिएट नहीं किया था एंड देन मेरे मैकबुक पे एक प्रॉब्लम के वजह से आई हैड टू कंटिन्यू द अदर पार्ट विद माय फ्रेंड्स लैपटॉप, क्योंकि आगे का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है तो उसी का मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। सो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो चलो हम लोगों ने तो ये एरो क्रिएट कर लिया तो इसको हम लोग डिलीट नहीं करेंगे। इसको यहाँ से क्या करेंगे कि कॉपी करते जाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे और उन्हीं का पाथ चेंज करते जाएंगे, दैट्स इट। एंड देन इसके पाथ को हम लोग चेंज करेंगे। तो थोड़ा सा जूम करते हैं एंड हर एक एरो का जो पाथ है वो आप लोगों को डिफरेंट सिलेक्ट करना है, जैसा था उनके उस इमेज में उस तरीके से आप लोगों को एनिमेट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का एनिमेशन हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो अभी आप लोगों को इन सब एरोस को डिफरेंट बनाने के लिए सिंपली आप लोगों को यू प्रेस करना है एंड देन इनके की फ्रेम्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर देना है। देन ये थोड़ा चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दोनों एरोस डिफरेंटली मूव कर रहे हैं। बाय द वे सर्कुलर मैप एनिमेशन क्रिएट करना भी काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आपको वो नहीं आता है देन आप लोग मेरे इस सीरीज के 3rd एपिसोड को चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने कुछ इस तरह का सर्कुलर मैप एनिमेशन क्रिएट करना सिखाया था, वो भी नीतीश राजपूत के वीडियोस के तरह। तो इस वीडियो के बाद आप लोग उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। देन आपको सिंपली इस कॉपी पेस्ट वाले मेथड को ही यूज करना है एंड देन बाकी जितने भी एरोस है उनको क्रिएट करना है एंड हर एक एरो का जो पाथ है वो आप लोगों को डिफरेंट सिलेक्ट करना है, जैसा था उनके उस इमेज में उस तरीके से आप लोगों को एनिमेट करना है। एंड आफ्टर दैट उनके जो की फ्रेम्स है उनमें आप लोगों को थोड़ा सा चेंजेस करने हैं एंड देन आपका जो एनिमेशन है वो उनके तरह इजीली बन जाएगा। और अभी अगर आपको हर एक एरो में ड्रॉप शेडो इफेक्ट चाहिए तो वो भी काफी ज्यादा सिंपल है। आप लोगों को इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स वाले पैनल पर चले जाना है एंड देन ड्रॉप शेडो इफेक्ट को यहाँ पर सर्च करना है एंड देन उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपके एरोस के ऊपर। एंड देन ड्रॉप शेडो का जो ओपेसिटी, डिस्टेंस, डायरेक्शन ये आप लोग तो अपने हिसाब से चेंज कर ही सकते हो। एंड देन इंटायर एनिमेशन क्रिएट होने के बाद आपको स्लाइट टिल्ट इफेक्ट चाहिए होगा। तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली मेन कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट करना है एंड देन पहले फ्रेम पर चले आना है एंड देन आपको सिंपली जियो लेयर्स 3 वाले पैनल के इधर पर आपको की फ्रेम जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना है। देन आप लोगों को लास्ट फ्रेम पर चले जाना है एंड देन आपको सिंपली कुछ इस तरह का स्लाइट टिल्ट आप लोगों को डालना है एंड देन आपके एनिमेशन में भी कुछ इस तरह का स्लाइट टिल्ट इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा का पूरा एनिमेशन क्रिएट होने के बाद आपको विनिएट करने के लिए चले जाना है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स वाले पैनल पर और यहाँ पर सर्च करना है लिमेट्री कलर एंड देन आपको इस इफेक्ट को मेन कॉम्पोजिशन पर पेस्ट कर देना है। एंड देन आप लोगों को फिर से चले जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे और यहाँ से इसका जो विनिएट है उसको यहाँ पर डिक्रीज कर देना है। कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिल जाएगा। एंड सारा कुछ हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली ये जो फाइनलाइज ऑप्शन है जियो लेयर्स 3 के अंदर इस पे क्लिक करना है। देन आप लोगों को कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स इट, ये रहा फाइनल आउटपुट। तो आपको ये एनिमेशन कैसा लगा वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और ऐसे
ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन आप लोग मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देखना है, एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको इस सीरीज का सेकेंड एपिसोड देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।